ये 8 बजे कूड़ा उठा के सड़कों में फिर रहे हैं। LWMC की ड्यूटी परफॉर्म करते हुए ये हादसा हुआ है। नींद पूरी हुई नहीं होती, इनको ये होता है कि स्पीड से हम अपना काम करके आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार डंपर के उलट जाने से रिक्शे में सवार 5 अफराद जहाँ भाग हुए, जिसमें 2 कमसिन तालिबात थीं, एक उस्तानी थी, एक रिक्शा ड्राइवर था और एक और शख्स जो वहाँ से दूसरे रिक्शे में था वो जहाँ भाग हुआ। 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए। आज इसकी CCTV फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आई, जिसमें हम बिल्कुल बज़ाहिर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक कैरी डब्बा जो वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ आता है और उसको बचाते हुए, उससे बचते हुए जो डंपर है वो ब्रेक मारता है, लेकिन उसके अंदर उसकी स्पीड जो बज़ाहिर देखी जा सकती काफ़ी ज़्यादा है। और जो रिक्शा है वो भी अदर साइड के ऊपर रॉन्ग साइड पर आकर पार्क हुआ है, जहाँ पे वो सवारियाँ गालबन उतार रहा था। इसी असना में एक डंपर वहाँ पर आता है और फिर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट जाता है। लेकिन अगर हम डंपर को ज़रा रोक कर देखते हैं उस फुटेज को, तो उसके अंदर हमें ये नज़र आता है कि डंपर भी ओवरलोड है। अच्छा, अब कवानीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो शहर के अंदर ये जो बड़ी हैवी ट्रैफिक है उसके गुज़र औकात क्या हैं और इसके अलावा इनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट वगैरह के हवाले से इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नसीर कंबो, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। इनसे हम पूछते हैं कि भाई लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक हुक्म दिया था इंस्पेक्शन का गाड़ियों की, और उसके बाद अब ये जो हैवी व्हीकल्स हैं क्या ये शहर में दिन के औकात में दाखिल हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त पर जब स्कूलों की और कॉलेजेस की छुट्टी का या सुबह लगने का वक्त होता है। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, आपने वो देखा भी, और किस देखते हैं कानून में कहाँ कहाँ जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है इस तमाम इंसिडेंट के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून भाई, ये बड़ा अलमिया है कि आप देखें कि ट्रैफ़िक के असूल जो है ना वो आम आवाम पे लागू होंगे, लेकिन वही असूल एक ट्रैफ़िक वार्डन जो होगा ना उस पे लागू नहीं होते। इसी तरह पुलिस इंतज़ामिया है, वो अक्सर देखें कि वो पुलिस है, उनको पूछना किसी ने नहीं, तो वो जो है वो कानून तोड़ रहे होते हैं। इसी तरह आप देखें कि ये LWMC का ये डंपर था, और देखें LWMC नो डाउट ये कूड़ा उठाते हैं, शहर की सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन देखें जब आपने एक असूल तय कर दिया कि हैवी व्हीकल जो हैं वो लाहौर के अंदर नहीं दाखिल हो सकती, और अगर दाखिल हो भी सकती है तो रात 11 बजे के बाद है, उनके लिए भी लाहौर हाई कोर्ट ने कंपल्सरी कर दिया कि इनकी जो है वो मेंटेनेंस की बाबत और इनकी फ़िटनेस की बाबत जो है वो सर्टिफिकेट होगा, वो गाड़ी जो है रात 11 बजे के बाद शहर में दाखिल हो सकेगी। अब ये ट्राला हैवी डंपर था, तो ये हैवी गाड़ी थी। अब दिन को 8 बजे ये स्कूल टाइम होता है, हर कोई जॉब पे जा रहा होता है। देखिए, जब हैवी गाड़ियों का दाखिला 11 बजे जो है वो रात को है, और सुबह को भी 5 बजे के बाद ये बाईपास जो है वहाँ से गुजरते हैं। अब अगर इन्होंने कूड़ा उठाना भी है रात 11 बजे के बाद उठाएं, या सुबह 5 बजे उठा के इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ये 8 बजे कूड़ा उठा के सड़कों में फिर रहे हैं, और ओवरलोड जो है वो डंपर है। और उसके बाद मैंने भी CCTV फुटेजेस देखी है, नो डाउट वन वे को बचाते हुए ये खुद वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए दूसरी तरफ चला गया। और यकीनन ये अगर जो है ओवर स्पीड ना होता तो वो अगर रिक्शा या जो वो कैरी डब्बा है वो वन वे की खिलाफवर्जी कर भी रहे थे, ये ब्रेक लगा लेता। अब इसका मतलब इसकी ब्रेक नहीं लगी, ब्रेक फेल हुई है, तो ये ओवर स्पीड में था, और जिसकी वजह से ये भी वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए दूसरी साइड पे चला गया। और उसने वहाँ पे नीचे जो था रिक्शे 2-3 रिक्शे दे दिए, 2-3 मोटरसाइकिल दे दिए, और 5 कीमती जानें चली गई, और 5 जो है वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सर ये जो ड्राइवर होते हैं ना, ये ड्राइवर, ये बड़ी गाड़ियां हैं, ये शहर के अंदर भी स्पीड में चलाते हैं, और अक्सर जो ड्राइवर हैं ना, इन्होंने जो है वो जिनके लिए चर्स पीना या ड्रिंक वगैरह करना इनके लिए आम सी बात होती है। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, कल जब हमारी GM LWMC थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी 14 टन तक जो है इस पर कूड़ा लोड हो सकता है। जो आज हमने फुटेज देखी वो आपको लगता है वो तो 14 टन किस तरीके से है कि जो लेवल है ट्रक का वो 14 टन बराबर होगा, या वो एक पहाड़ी सी जो बना देते हैं वो देखें वो तो ओवरलोड हो गया ना। फिर देखें 14 टन का मतलब ये है कि आप उसके अंदर जो जितनी बॉडी है ना उसको फिल करें। ये मैं भी देख रहा था, ये ऐसे था जैसे वो ट्रक के ऊपर वो तूड़ी नहीं लादी होती, हाँ, कि साइडों पे पहाड़ी बना के वो कपड़ा लगा के साइडों पे निकाला होता है। मैं समझता हूँ ये ओवरलोड भी था,
ओवर स्पीड भी था, और तीसरी बात है कि ड्राइवर का अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो कोई ना कोई जो है वो लाजमी बात है वो मफरूर हो गया मौके से, मफरूर है ना, तो लाजमी बात है वो किसी ना किसी, क्योंकि इनकी नींद पूरी हुई नहीं होती, इनको ये होता है कि स्पीड से हम अपना काम करके आएँ, जितना हमने कूड़ा फेंकना है। मकसद ये है कि बड़ी गाड़ियाँ दिन को 8 बजे सुबह उनका शहर के अंदर जब छोटी ट्रैफिक चल रही है उनका जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। अगर हर व्हीकल के लिए टाइम, कानून देखिए, कानून तो सबके लिए बराबर होता है। ये एक ट्रैफिक हादसा है, तो इसमें कौन कौन सी दफात फिर आ जाएंगी? इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है ना नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग जो है ना उसके ज़ुमरे में आता है, जिसकी बाबत कत्ले ख़ता के ज़ुमरे में आता है। ये जुर्म 320 पीपीसी में आता है, जिसमें कानून में कत्ले ख़ता नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग कत्ले ख़ता की सज़ा जो है वो 10 साल सज़ा है, और जो है वो दियत यानी फुल कंपनसेशन है। लेकिन मुझे यहाँ ये लॉजिक समझ नहीं आई लेजिस्लेटर की कि उसने इसको बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह 322 है, वो कत्ले बिस्सबब है। अच्छा, उसमें लेजिस्लेटर ने सज़ा कोई नहीं और दियत पूरी है, उसको नॉन अवेलेबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ये नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग में आके इसको कह रहे हैं नसीर साहब, बड़ी अहम बात आपने कर दी, जो नुक्ता आपने कि जो दोनों 320 या 322 जो पीपीसी के अंदर रखी गई हैं, इनकी लेजिस्लेटर ने वहाँ पर कहीं सुकुम रख दिया है, इनको दोबारा रिवाइज होना चाहिए दोनों। मैं समझता हूँ कि जब एक में बेलेबल है, एक में नॉन बेलेबल कर दिया। लेजिस्लेटर ने नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग 320 को जब 10 साल सज़ा रखी है तो यूजली तो 10 साल सज़ा प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन यहाँ पे उसको बेलेबल 10 साल सज़ा भी रखी है, बेलेबल भी रखा है, जबकि 322 में सज़ा कोई नहीं है, दियत है। इधर दियत भी है, 10 साल सज़ा भी है, उसको नॉन बेलेबल रखा है। वो कत्ल बिल सबब भी है, तो उसमें फिर सज़ा क्यों नहीं रखी गई? आपके समझ क्या वजह? अच्छा, उसमें सज़ा नहीं रखी और उसमें लेकिन उसको नॉन बेलेबल लिखा है। इधर 10 साल सज़ा रखी है, इसको बेलेबल रखा है। और दूसरी बात यह है कि सेक्शन 304A जो है पीपीसी का, वो भी नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग को डील करता है, उसमें 10 साल सज़ा है। फिर सेक्शन 279 पीपीसी है, वो नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग को डील करता है, उसमें 3 साल सज़ा और 1000 से 5000 तक जुर्माना है। और इसी तरह जो जिनके प्यारे मैं समझता हूँ ये शहीद हुए हैं, उनके लिए एक और भी है कि सिविल के अंदर जाके आप फैटल एक्सीडेंट एक्ट है 1855, उसके तहत आप जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ड्राइवर है, मालकान है या WMC महकमा है, उनके ख़िलाफ़ जाके डैमेजेस के या रिकवरी के दावे भी दायर किए जा सकते हैं कंपनसेशन के, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत। अच्छा, इसमें फिर एक चीज़ और आ जाती है ना, अब अगर ये जाना चाहें तो जैसे LWMC कहता है कि ये हमारे अंडर नहीं है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हुआ है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास है, तो फिर इस पे दियत कौन देगा? LWMC तो डायरेक्ट एक गवर्नमेंट का इदारा है, हुकूमत पंजाब के अंडर आता है, लेकिन आगे उसने ठेका दे दिया। अब ठेकेदार कहेगा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं दियत कहाँ से दूँ? वो कहते हैं कि जनाब ये हमारी इस पर जिम्मेदारी नहीं। जैसे कल ही मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जनाब ये जो है LWMC का ट्रक नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर का ट्रक है, और कॉन्ट्रैक्टर इसका जिम्मेदार होगा। FIR का इंदराज भी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ होगा और ड्राइवर के खिलाफ होगा। तो जब ये दियत की बारी आएगी, ये कंपनसेशन की बारी आएगी, कंपनसेट करेगा कौन? फिर तो सारे भाग जाएंगे अपनी जगह से। इसमें दो बातें हैं, एक तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, एक सिविल लाइबिलिटी है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में अगर सेक्शन 320 नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग की FIR दर्ज होती है, वो उस FIR में अदालत डिटर्मिन करेगी कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसमें जाके अदालत पनिशमेंट है 10 साल, अदालत के पास वो भी मतलब पनिशमेंट देने का भी इख्तियार है। और दूसरा कंपनसेशन जो है वो वारसान को देनी है, वो भी अदालत ने डिटर्मिन करनी है कि किन किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अल्टीमेट FIR रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए अदालत, नसीर साहब मेरा सवाल वहीं पर है, लोग ये जानना चाहते हैं अदालत पुलिस तफ्तीश की रोशनी में उनको फिक्स करेगी। देखिए, मैं समझता हूँ अदालत ने खुद तो तफ्तीश नहीं करनी। अदालत को इख्तियार होता है कि जो पुलिस ने तफ्तीश की है लाजमी नहीं उससे एग्री करें। इसमें मैं समझता हूँ कि एक तो वो था ना जो ड्राइवर मौके पे परफॉर्म कर रहा था, जिसने ये किया है इंसिडेंट, एक वो मालिकान जो है वो भी अबैटमेंट में आएंगे, यानी इसी तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भी अबैटमेंट में आएगा, और इसी तरह जो LWMC जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये नहीं हो सकता टेक्निकली कि एक दूसरे के कंधे पे डालते जाएं।
बेसिकली ये सिरा कहाँ से चला, LWMC से। LWMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाड़ियाँ हायर करते हुए देखे कि ये ड्राइवर सही है, ओवरलोड तो नहीं करते या जो है वो ओवर स्पीड तो नहीं करते। चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस LWMC की ड्यूटी है। उसके बाद फिर LWMC की ड्यूटी परफॉर्म करते हुए ये हादसा हुआ है, तो लिहाजा टेक्निकली नहीं बचा जा सकता, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अदालत को मैं समझता हूँ यहाँ तफ्तीश के प्रोसेस में भी वारसान को इस चीज़ को परसू करना चाहिए, प्रॉपर परसू करके जो है वो सबको, क्योंकि वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो असूल है ना, क्रिमिनल लॉ भी वाइकेरियस लाइबिलिटी को मानता है कि जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक ने तो एक्ट किया ना इलीगल, बाकी जो है उसमें जो जो उनका रोल बनता है वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। एक तो ये सारे मुलजम बनते हैं FIR के मुताबिक, और FIR में जब चलान सबमिट होगा, केस चलेगा, तो ये सब जो है वो ट्राई होने चाहिए। और दूसरा फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत जो आप ये कंपनसेशन का ये केस दायर करेंगे, तो इनमें सारी जो है कॉन्ट्रैक्टर की, गवर्नमेंट की और ड्राइवर की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देखिए इंसानी जानें चली गई हैं, ये कोई मजाक नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इसको हंगामी बुनियादों पे लेना चाहिए। सबसे बेसिक असूल है कि कोई बड़ी व्हीकल जो है शहर के अंदर नहीं आ सकती इन औकात में। ये आना जो है, दो कानून तो नहीं ना हो सकते, कानून तो सबके लिए बराबर है। ये तो नहीं कि ये अगर गवर्नमेंट का काम कर रहा था, वेस्ट उठाने का काम कर रहा था, तो इसके लिए भी वही टाइम मुकर्रर करें जो बड़ी गाड़ियों के लिए है। दूसरी बात यह है कि ये गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना नहीं है कि इसका फिटनेस बस एक दफ़ा जमा करवा दिया, दोबारा उन्होंने ज़रूरत ही नहीं महसूस की होनी। देखिए अगर आप ये चीज़ें पुलिस तफ्तीश में कलेक्ट करेगी ना, अब ये चीज़ें देखिए LWMC गवर्नमेंट का अदारा है। ये अगर हादसा हुआ है, ये उंगली गवर्नमेंट के अदारे की तरफ जा रही है, तो इसके लिए कल को गवर्नमेंट को सुबकी से बचने के लिए एक अच्छा काम है, कूड़ा हटाना, शहर की सफाई सुथराई अच्छा काम है, लेकिन इसकी आड़ में इलीगैलिटीज़ या इलीगल एक्ट या वो काम जो होने चाहिए उनकी बाबत आंखें बंद नहीं की जा सकती। तो इनकी प्रॉपर फिटनेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक इन गाड़ियों की चेक होनी चाहिए। बल्कि ये गाड़ियां जब बाहर से हायर करते गवर्नमेंट अपनी गाड़ियों से करे, अगर बाहर से करते तो इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है, चेक होने चाहिए। और इनका जो है वो शहर में दाखिला जो है, जो औकात हाई कोर्ट ने मुकर्रर किए हैं देगर बड़ी गाड़ियों के लिए, इनके लिए भी वही होने चाहिए। तो ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए सुबह के टाइम 8 बजे ये जा रहे हैं, ओवर स्पीड में जा रहे हैं, और इन्होंने जनाब ओवरलोडिंग है, पता नहीं ड्राइवर अब नशे में था, किस हालत में था। तब तफ्तीश में चीज़ें सामने आ जाएंगी। चीज़ें जो है वो। बहुत शुक्रिया। नसीर कंबो साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने कल होने वाले इस साने के कुछ कानूनी पहलुओं पर नज़र डाली है और ये चीज़ें बताई कि अब इस केस में मज़ीद क्या हो सकता है, वारसान को क्या इकदाम उठाने चाहिए और पुलिस तफ्तीश में और LWMC की तफ्तीश में किस तरीके से इनके ऊपर चार्ज फिक्स किया जा सकता है। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।